हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें एक टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक होगा आज का, है ना, वो होगा ग्रोथ एंड डिप्रिसिएशन। उसको डिस्कस करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। इससे पहले और दूसरे लेक्चर्स में हमने सिंपल इंटरेस्ट को समझाया है और दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट को, और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा ग्रोथ, जिसको एप्रिसिएशन भी कहते हैं, और दूसरा डेप्रिसिएशन। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही एक्सटेंशन क्यों हमने कहा? यहां पे जैसे मैं बात करूं पॉपुलेशन की, किसकी बात करूं? पॉपुलेशन की। मान लेते हैं इस साल में कुछ पॉपुलेशन है और वो ग्रो किया किसी रेट से। जब वो ग्रो करेगा तो जो ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू मिलेगा पॉपुलेशन का, जो अमाउंट होगा, जो पॉपुलेशन होगा, उस पूरे का फिर ग्रोथ होगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे 10 बच्चे थे, है ना, और मतलब ऐसे ही ले रहा हूँ, है ना, और ये ग्रो कर रहा है, ग्रो करके 12 हो गया, तो इसमें कितना परसेंट का 2% हुआ। कितना परसेंट? तो 2% ग्रोथ अगर और आगे कंटिन्यू होगा तो ये 12 को बेस मानेगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? जो ग्रोथ है उसका भी ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ है उसका भी ग्रोथ होता है। तो एक्चुअली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही मामला है। ठीक है, समझ आ जाएगा, नो वरीज, है ना। बात क्या है कि हम जो अभी ग्रोथ और डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले को ही हम लोग क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे अमाउंट का फॉर्मूला हमारा क्या था? P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू द पावर ऑफ n। ये कब? जब r क्या हो? कांस्टेंट हो, मतलब r हर साल, है ना, वो क्या रहे? फिक्स्ड रहे, वो चेंज न हो। और अगर फिक्स ना रहे तो हमारे पास फॉर्मूला था 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू क्या होगा? 1 प्लस R2 बाई 100। लेकिन आपको ये बात तो समझ आ गई कि जो R यहाँ पे प्लस इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? ग्रोथ के लिए। अगर डिप्रिसिएशन होगा तो यहाँ पे R निगेटिव हो जाएगा, या यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? माइनस। सिंपल सी बात है, और कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपके पास जो प्रिंसिपल था, जो भी पॉपुलेशन था शुरू में, वो प्रिंसिपल होगा यहाँ पे, और जो बढ़ के हुआ वो क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अगर ग्रो हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ को एप्रिसिएशन भी कहते हैं, ग्रोथ या एप्रिसिएशन, ये हो जाएगा हमारा, बाद में ए हुआ, शुरू में पी था, तो ए और पी का डिफरेंस आपका ग्रोथ देगा। या जो डिप्रिसिएशन आएगा वो हो जाएगा आपका घट गया, तो पहले ज्यादा बाद में कम, तो पी माइनस ए हो जाएगा। सिंपल, समझ गए? और डिप्रिसिएशन के लिए हम लोग डी इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी ए ही इस्तेमाल किया। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन के अगर डी इस्तेमाल करें तो पी माइनस क्या हो जाएगा? डी। सिंपल। ए और पी घटेगा तो क्या मिलेगा हमें? ग्रोथ मिलेगा, और पी और डी घटेगा तो क्या मिलेगा? डिप्रिसिएशन। डी क्यों लिखे? क्योंकि अमाउंट निगेटिव आएगा, तो उसका जो निगेटिव, जैसे मान लेते हैं -20 अमाउंट आया, तो एक्चुअली 20 हुआ उसका डिप्रिसिएशन। क्लियर है? तो क्वेश्चन अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो ग्रोथ और डिप्रिसिएशन की कहानी है, दैट कहानी इज एक्चुअली फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ गई। तो ग्रोथ और डिप्रिसिएशन में नया फॉर्मूला कुछ भी नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है 6.19 में, एग्जांपल 6.19, 3 क्वेश्चन है। इसी में आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो आप, मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, उम्मीद है। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो पॉपुलेशन की बात करी जा रही है और इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ कितना? 10% पर एनम, ये कहा जा रहा है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन ईयर 2007। 2007 में कितना पॉपुलेशन होगा? दिस इज आस्क्ड। इफ इट्स पॉपुलेशन इन 2005 में जो पॉपुलेशन था वो था 2 करोड़। ठीक है, अब 10% पर एनम, वही मैं कह रहा था कि 2 करोड़ अगर है, 1 साल के बाद जो उसका ग्रोथ होगा, बढ़ के जो अमाउंट आएगा उस पूरे अमाउंट में फिर ग्रोथ होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो ज़्यादा, जो लोग पैदा हुए, जो एक्स्ट्रा लोग आए, उसका ग्रोथ नहीं होगा, उसका भी ग्रोथ होगा। पॉपुलेशन ओवरऑल ग्रो करता है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट टाइप का नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का। तो जो अमाउंट है ना, मतलब जो 2005 में अमाउंट का मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2007, P मतलब पॉपुलेशन इन 2005 इंटू 1 प्लस R बाई 100 उस पे पावर n, खत्म। तो P कितना है? पॉपुलेशन क्या है 2005 में? 2 करोड़, तो 2 करोड़ ही लिख रहे हैं हम। 1 प्लस रेट कितना है? 10/100,
100 उस पे पावर कितना 2 साल है ना, तो क्या हो जाएगा 2 करोड़, ये 0 0 कैंसिल, 1/10 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर, तो 2 करोड़ गुना 1.21 दैट इज 2 1 2 2 2 4 कितना 2.42 करोड़, तो 2 करोड़ 42 लाख 2 करोड़ 42 लाख का क्या होगा पॉपुलेशन हो जाएगा 2 साल के बाद, अगर 10% का ग्रोथ हुआ तो। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई, ठीक है। तो बेसिकली क्या था, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट का फार्मूला आता है उसी का इस्तेमाल किया। एग्जाम्पल 6.20, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है द प्राइस वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% इन अ ईयर एंड डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 10% इन द नेक्स्ट ईयर। तो बढ़ भी रहा है घट भी रहा है और दोनों का रेट सेम भी नहीं है, समझ रहे हैं, एक बार बढ़ रहा है घट रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे वो जो पावर एन वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹1000, मतलब जो प्रिंसिपल है वो ₹1000 है, तो जो अमाउंट होगा वो P इंटू एक बार होगा 1 + R1/100 और दूसरी बार होगा 1 - R2/100। माइनस लगाने का मतलब यहाँ पे डिप्रिशिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस पहली बार जो रेट है 20% का क्या हुआ इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गया 20/100। दूसरी बार 10% का डिक्रीमेंट हुआ, यहाँ प्लस लिखने से R2 को निगेटिव लेना पड़ता, मैंने यहाँ माइनस लिख दिया, तो दोबारा निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - 10/100 हो गया, तो हो गया 1000 इंटू 0 0 कैंसिल, 10 से 10 2 12 बाई 10, 0 0 कैंसिल, 9/10 क्लियर, 1 2 खत्म, कितना 10 गुना 12 गुना 9, तो 10 गुना 9 लिख 1080। तो अब जो शेयर का वैल्यू होगा वो 1080 होगा, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमारा 6.20 हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 6.21 है, वो कह रहा है महेश बाउट अ हाउस फॉर ₹200,000 है ना, 200,000 रुपए में एक घर खरीदे उन्होंने। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही सोल्ड एट द लॉस ऑफ 10% पर एनम। तो जो सेल प्राइस है 10% कम करके, मतलब जो 2 लाख था 200,000 से 10% उनका घट गया, तो 10% ऑफ 2 लाख, तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। 2 लाख था कहना ही सैकड़ा हजार, 2 लाख या 200,000 उससे 10% कम हो गया, 90% ही बचा है ना, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको बिल्कुल है ना नॉर्मल मेथड से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, 1 बता दूंगा, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया -20,000, ठीक है। तो इसका आंसर है 1,80,000 आई थिंक, ₹1,80,000। या इसी को आप कर सकते हैं सेल प्राइस निकालने के लिए, P इंटू है ना 1 - R/100, देखिए वही बात हो जाएगी। तो P कितना हमारा 200,000 इंटू 1 माइनस क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, -10/100। इसको सॉल्व करके आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सेल प्राइस निकल के आया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ही इन्वेस्टेड द मनी दस ऑब्टेन्ड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, फाइंड द वैल्यू दिस, ठीक है। अभी जो अमाउंट है एसपी हमारा प्रिंसिपल हो गया, जो अब प्रिंसिपल है वो हो गया 1,80,000। तो अमाउंट निकालना है, फॉर्मूला क्या, P इंटू 1 + R/100 रेज़ टू द पावर ऑफ n। तो P हमारा 1,80,000, तो 1 प्लस अब 20% का इंटरेस्ट है, 2 साल के लिए लगा दिया गया है ना, ये हो जाएगा 100 खत्म, तो 12/10 गुना 12/10 स्क्वायर है, 2 0 खत्म यहाँ से, तो 180 1800 गुना 144, तो इसका आंसर आ रहा है 259200 रुपीज़ लगा दीजिए। तो 2,59,200 रुपये, और 2 लाख से इसका कितना हो गया 2,59,200। पहले तो लॉस हुआ, लेकिन बाद में चूंकि उन्होंने इंटरेस्ट के साथ कहीं पे वो डाले पैसे को है ना, इन्वेस्ट किया, और उस इन्वेस्ट करने से उनको फिर फ़ायदा हुआ ओवरऑल।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वैसे ये चैप्टर का थ्योरी फिनिश हो गया, मैं इनके क्वेश्चंस को भी बाद में करा दूंगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।